ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट। देखा जाए तो नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी फील्ड है और ये बिल्कुल सेपरेट है एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से। आपको काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो कि आपको लाहौर में देखने को मिलेंगे जिसमें इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो आपको नेटवर्किंग के इंस्ट्रक्टर्स आपको साइबर सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत चीज़ होती है। आप लोगों ने देखना है कि जिससे आप पढ़ रहे हो क्या वो एक आप कह लो कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड है। इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो साइबर सिक्योरिटी पर्सन होता है वही आपको इंस्ट्रक्ट करे, ठीक है, जो खुद से फील्ड में काम करो एज अ साइबर सिक्योरिटी गाय। बात करता चलो यहाँ पे नेटवर्किंग की, तो नेटवर्किंग एक ह्यूज टॉपिक है और ये बिल्कुल सेपरेट है एथिकल हैकिंग से, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन इस वीडियो में हम जो है सिर्फ या इस लेक्चर में हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना कि ज़रूरी है हमारे लिए साइबर सिक्योरिटी में। तो यहाँ पे हम जो है कुछ ये मॉड्यूल्स पढ़ने वाले हैं जो स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग, कैसे ये काम करती है, कौन सी इसकी टाइप्स है, आईपी एड्रेस और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, उसके पोर्ट्स क्या होती है, टीसीपी यूडीपी क्या होती है, और एंड में हम करेंगे OSI वर्सेस टीसीपी आईपी मॉडल। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस दैट कैन एक्सचेंज डाटा एंड शेयर रिसोर्सेज विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, दो हम लोग हैं, एक मैं हूं और एक जो है सामने कोई आरिफ है, ठीक है, दो लोग हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं। हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को मैं उसे पैसे सेंड कर रहा हूँ, वो मुझे बदले में कोई चीज़ दे रहा है, ये भी एक तरह का नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल, अब इसी को कंप्यूटर में वाली साइड पे के जाते हैं तो ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, अब वो आपकी आईओटी डिवाइसेस भी हो सकती है, वो आपके कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं, सर्वर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, डाटा सेंटर्स भी हो सकते हैं, डाटा बेसिस भी हो सकते हैं। तो ये जो आपस में बातचीत करेंगे ना कंप्यूटिंग डिवाइसेस और आपस में डाटा शेयर करेंगे, रिसोर्सेज शेयर करेंगे, तो एक नेटवर्क बन जाता है, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क है वो यूज़ आ सिस्टम ऑफ रूल्स कॉल्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन और फिजिकल और वायरलेस टेक्नोलॉजीज। अब इसका मतलब है कि जो नेटवर्क डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो डिवाइसेस मैंने आपको बताई हैं कि आपस में बातचीत कर रही है, कनेक्टेड हैं, वो या तो वायरलेस भी हो सकती हैं और वायर्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। मतलब कि आपस में वो जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ ईथरनेट या वायर्ड और वायरलेस, कोई वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ के थ्रू भी जुड़ा हुआ है, तो वो भी एक तरह का आप कह लें कि नेटवर्क बन रहा है। अब यहाँ पे जो है, अब ये आपस में बातचीत कैसे करती हैं, ये बात करती है ड्यू टू कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। कुछ रूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक रूल मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्योंकि एक रूल सेट है कि आपको भी उर्दू आनी चाहिए, मुझे भी उर्दू आनी चाहिए, ऐसे ही है। अगर आपको पंजाबी समझ आती हुई या फिर आपको जो है इंग्लिश समझ आती है और मैं उर्दू में बात करूँ, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसी तरह कंप्यूटर नेटवर्किंग में आपको कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए, सिस्टम रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप देख पाएंगे कि आपस में डिवाइसेस क्या बातचीत कर रही हैं। ऑलराइट, यहाँ तक आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे जो है वो आपस में क्या शेयर करती हैं, वो सॉफ्टवेयर शेयर करती हैं, ठीक है, डिवाइसेस, कंप्यूटिंग डिवाइसेस, ठीक है, जो एक नेटवर्क से कनेक्ट हो गई हैं, वो फाइल्स शेयर करती है, इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, हार्डवेयर शेयर करती है, शेयरिंग डाटा करती है। अब फॉर एग्जांपल ये क्लाउड है, अब ये क्लाउड जो है गूगल का सर्वर है, ठीक है। अब यहाँ से ये लैपटॉप को भी इंटरनेट कनेक्ट है और उसके बाद ये पीसी को भी इंटरनेट कनेक्ट है, मोबाइल को भी कनेक्ट है और टैबलेट को भी कनेक्ट है। तो इस तरह आपने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है और वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, वो वायरलेस और वायर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको समझा दिया है। ऑलराइट, अब यहाँ पे समझते हैं कैसे काम करता है। अब आपके घर में अगर आपने PTCL या फिर कोई भी प्राइवेट टेंडा वगैरह का कोई राउटर लगाया हुआ है, तो आपको पता होगा कि उसके नीचे ही आपकी डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में एक डिवाइस लगी हुई है जो ये है, ठीक है, आपको ये डिवाइस नज़र आ रही है। अब यहाँ से जो ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरे पास प्रिंटर भी है और ये भी मेरे पास प्रिंटर है, कलर प्रिंटर है। उसके बाद ये मोबाइल है, अब ये मोबाइल वायरलेस है, ये लैपटॉप ये भी वायरलेस है। अब यहाँ पे देखो, ये राउटर है आपके घर का, ठीक है। अब इसके अंदर ये जो चीज़ बन रही है ना, ये लैन है, ये आगे मैं समझाता हूँ। अभी आप ये समझो कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये मोबाइल है, मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा कि इंटरनेट, आप जो मोबाइल का इंटरनेट यूज़ करें, ये वो वाली बात नहीं कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कि आपके घर में डिवाइस लगी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपके सिग्नल कहाँ पे जा रहे हैं, सीधा आपके डिवाइस पे जा रहे हैं इंटरनेट के। अब वो जो डिवाइस है वो आगे आपकी ISP के पास भेजती है और आगे ये गूगल पे जाता है या फिर जहाँ पे भी इंटरनेट पे जाना है। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ये PTCL का राउटर है,
ठीक है, और ये मैं हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सर्च किया यहाँ से youtube.com। अब ये सिग्नल के राउटर के पास, PTCL के राउटर के पास, उसने कहा कि हमारे पास एक रिक्वेस्ट चाहिए youtube.com की। वो सीधा जाएगा आ गई ISP के पास। ISP देखेगा कि youtube.com पे जाना, ठीक है जाने दो। वो ISP जो है यहाँ पे इसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। आगे youtube.com के सर्वर में चले जाएगा और youtube के .com के सर्वर से वापस आएगा ISP के पास। ISP इसको वापस भेजेगा राउटर को, और राउटर कहेगा कि हाँ भाई किसने मुझे कहा था youtube.com की रिक्वेस्ट, आपने कहा था, कहेगा नहीं। इससे पूछेगा, नहीं, सबसे पूछेगा, ये कहेगा मैंने कहा था। तो इसके बाद दोबारा से youtube.com की सिग्नल आ जाएंगे और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये चंद नैनो सेकेंड्स में भी होता है, तो पता नहीं लगता। नैनो सेकेंड्स में जब रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आती है तो टाइम का पता नहीं लगता, ठीक है। आपको लगता है जैसे मैंने 1 क्लिक किया और फ़ौरन रिक्वेस्ट आ गई है, लेकिन पीछे पूरा प्रोसेस ये हो रहा होता है। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, अब ये तो आप लोग समझ आ गए, आगे चलते हैं। अब यहाँ समझते नेटवर्क्स की टाइप्स क्या है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, वैन, मैन, लैन और पैन। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले समझते हैं वैन। वैन क्या होता है। अब ये जो ISP है ना, इससे बाहर ISP मतलब कि PTCL है। आपको पता है कि सिर्फ PTCL है जिसने समुंदर में तारें बिछाई हुई हैं, बाकी और कोई नहीं है। मतलब कि पाकिस्तान में PTCL है जिसने समुद्र की तारें बिछाई। बाकी जितने भी आपको नज़र आते हैं दूसरे ISPs हैं, जिसका जैसा कि मेरे इस टाइम माइंड में नहीं आया, जैसे स्टॉर्म फाइबर है, ठीक है, वतीन है, उन सब ने जो है इससे लिया हुआ है, PTCL से लिया हो। आप खुद की ISP भी बना सकते हो, ठीक है। इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आप ISP उसके बाद जाओ PTCL के पास और अपनी ISP बनवा सकते हो, फिर आप बाकी लोगों को इंटरनेट दे सकते हो। मैं बात कर रहा था कि वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है, वैन, इसको वैन कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। पूरा जो इंटरनेट है ना, पूरा गूगल है, मतलब कि ये पूरा इंटरनेट, इसमें गूगल भी आया था, जीमेल भी आया था, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारा के सारा पूरी दुनिया का इंटरनेट वो आता है वैन में, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके, आई होप तो आपको समझ आ गया हो कि पूरा इंटरनेट जितना भी है वो सारा वैन में आता है। उसके बाद है मैन। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन पॉलिटन एरिया नेटवर्क। हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़। अब हॉस्पिटल जो है उसमें आपको पता है कितने सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। हम उनको एक ही राउटर के अंडर तो कर नहीं सकते। हम क्या करते हैं, इस ISP से डिफरेंट राउटर्स लेते हैं, ठीक है। एक ISP, इसके आगे एक राउटर, 2, 3, 4, नीचे भी 4, 5, 6 राउटर लेते हैं और उन सबको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं, और आगे वो सैकड़ों की तादाद में जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं, प्रिंटर्स हैं, और हॉस्पिटल में और IoT की डिवाइसेस होती हैं, मतलब कि कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है, वो सब कनेक्ट होती है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ वाली साइड पे, यूनिवर्सिटी में भी सैकड़ों की तादाद में, एक कंप्यूटर की लैब में ही आप करोगे 30 से 40 कंप्यूटर पड़े होते हैं जिसमें इंटरनेट चाहिए होता है। उसके बाद जो है ऑफिस, बाकी यूनिवर्सिटी में जो काम कर रहे होते हैं, डिफरेंट लैब्स होती हैं, तो ये एक पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बन जाता है। ये वैन से छोटा होता है लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है, मतलब कि आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और इसके अलावा बड़े बड़े जो आप कह लें कि ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ठीक है, उन सब के पास ये मैन होता है जिसमें सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटर्स होते हैं, सैकड़ों की तादाद में कंप्यूटिंग डिवाइसेस होती है। उसके बाद आता है लैन। अब ये लैन क्या होता है, मजे की बात, लैन जो आपके घर में लगा होगा, अगर आपने राउटर लिया हुआ है इंटरनेट से, ठीक है, पीछे पीछे जो ISP आ रही है आपकी, अब आपने पता करना है कि ISP आपकी कौन सी है, PTCL है, वतीन है, कौन सी है, कोई प्राइवेट है, किसी ने ऐसे अपनी छोटी सी बना के वो तो नहीं आपको बेच रहा, चूना बेच रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना ISP लेते वक्त, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को कहते हैं ISP। ओके, तो अब ये जो ISP है ये आपको एक डिवाइस लगा के दे रही है घर में। अब उससे आपकी बाकी जितनी भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, वो कनेक्ट है। अब ये लैन में आता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब कि एक घर में जो या फिर एक छोटा सा कॉलेज है, स्कूल है, ठीक है, छोटा सा, ज़्यादा नहीं है, जिसमें जो आप कह लें कि 10 है, 15 है, 20 है, ये बस, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी मैक्सिमम कंप्यूटर हैं, ये डिवाइसेस हैं, वो लैन में आता है, ठीक है। उसके बाद है पैन। अभी पैन क्या होता है, पैन का मतलब है ये 2 डिवाइसेस आपस में बात कर रही हैं जो कि चंद मीटर्स में है। फॉर एग्जांपल आपने ब्लूटूथ, आपको पता है जब हम पहले स्टार्ट में ब्लूटूथ से डाटा ट्रांसफर करते थे, हम मोबाइल को जितना पास रखते थे उतना ही वो अच्छे सिग्नल आते थे। ऐसे ही है, किया होगा बचपन में आप लोगों ने, ब्लूटूथ के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र किया होगा, मैंने तो किया था। तो अब वो जो ब्लूटूथ आपस में मतलब कि बातचीत कर रहे हो, डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हो, पैन में आता है। इसी तरह आप जो अपने कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए वो लगाते हो, केबल लगाते हो। तो केबल जब आप लगाते हो, जस्ट 1 मिनट,
ओके, तो जो आप केबल लगाते हो तो वो भी एक पैन बन रहा होता है, मतलब कि चंद चंद मीटर्स में होता है कि आपकी दो डिवाइसेस आपस में बातचीत कर रही है, ठीक है। तो ये होता है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, चार टाइप से नेटवर्क्स होते हैं। आई होप सो कि आपको क्लियर समझ आ गया होगा, नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। आगे बात करते हैं आईपी एड्रेसेस एंड देयर टाइप्स की। IP address, IP stand for Internet Protocol. An IP address is a unique address that identifies a device on the internet or a local network. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है IP एड्रेस आपकी इंटरनेट पे या आपकी डिवाइस की एक पहचान होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपका नाम है, ठीक है, आपका नाम आपकी पहचान है। फॉर एग्जांपल आपका नाम मेरा नाम हमजा सखी है, ठीक है, या फिर टेक्निकल मीर है, या फिर मोहम्मद हमजा है। तो अब ये मेरा नाम है, ठीक है, जो कि मेरी पहचान है। इसी तरह आपका जो नाम होगा वो आपकी पहचान होगा आपके इर्द गिर्द। कोई भी आपको बुलाएगा तो वो कहेगा हाँ इस भाई को बुलाओ, इसका नाम ये है, इसको बुलाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अली है, अली को बुलाओ, अहमद है, अहमद को बुलाओ। आपका नाम आपकी पहचान है ना। इसी तरह इंटरनेट पे जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इनका ना IP एड्रेस होता है। ये देखो 192.168.0.101। अब ये इनका क्या है, नाम है, ठीक है, या फिर इनकी पहचान है। तो IP एड्रेस क्या होता है, उस डिवाइस की पहचान होती है। इसी तरह अगर आप कोई गलत काम में पकड़े जाते हो तो IP एड्रेस के ज़रिए आपको एलोकेट कर लिया जाता है कि ये IP एड्रेस इस बंदे की थी, इस IP एड्रेस से ये आया है। तो IP एड्रेस के ज़रिए आप इजीली ट्रेस हो जाते हो। ओके, अच्छा, अब आप लोग को IP एड्रेस की समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे 32 बिट्स 4 बाइट्स वाली साइड पे नहीं जा रहा, ये क्या होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा तो फिर आपको पता होगा, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको 8 बिट्स 1 बाइट समझाऊँ। ये स्टार्टिंग में अगर आपने ICS वगैरह की है तो फिर आपको पता होगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ओके, अच्छा, उसके बाद IP एड्रेस आपको पता लगेगा कि क्या होती है। उसके बाद इसकी 4 टाइप्स होती हैं, पब्लिक, प्राइवेट, स्टैटिक और डायनेमिक। इसका क्या मतलब है, अपना हर डिवाइस की मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये इसकी प्राइवेट IP एड्रेस है, ठीक है। अब ये राउटर है, इसके 2 IP एड्रेस है, एक प्राइवेट है 192.168.0.1। इसने जो आगे से जो सब डिवाइस को एलोकेट किया हुआ है 192.168.0.101। देखो 0 तक सबका सेम है, आगे 101, 104, 11, 10, 102, 100, लेकिन जो पहले 3 डिजिट सब सेम है। ये सबके प्राइवेट IP एड्रेस है। लेकिन अगर बात करूँ राउटर के ऊपर वाली, ये इसका पब्लिक IP एड्रेस है। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि प्राइवेट क्या होता है। प्राइवेट होता है पर्सनल IP एड्रेस। मैं आपको ज़रा एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैं CMD ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IP config। ओके, यहाँ पे देखो, ये है मेरा प्राइवेट IP एड्रेस 192.168.10.2, ऐसे ही है। अब हम देखते हैं मेरा पब्लिक IP एड्रेस क्या है। मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ इसके लिए उसके लिए मैं ये ओपन करता हूँ, लिखता हूँ व्हाट इज माई IP। देखो ये मेरी IP एड्रेस है, इसको मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ अब्यूज IPDP पे या फिर IP लोकेटर पे, IP लोकेशन, या यहाँ से आप ये व्हाट इज माई IP एड्रेस पे सिंपल क्लिक कर दो। देखो ये क्या बता रहा है कि IPv4 आपकी 39.42.127.211, ये आपकी IPv4 है। ये कौन दे रहा है आपको, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ये आपको दे रही है। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपने मेरी फाइंड आउट करनी है वो ऐसे नहीं होगी, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, PTCL के पास जाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा सर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताएं। PTCL वाली जो आपकी एजेंसीज होती है वो इसी तरह ट्रेस करती हैं, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक IP एड्रेस आपको पता लग गया होगा क्या होता है। प्राइवेट आपके कंप्यूटर का होता है, आपकी डिवाइस का होता है। पब्लिक जो आपका इंटरनेट पे होता है। ऑलराइट, उसके बाद बात करें स्टैटिक और डायनेमिक। आपको पता है कि जो वेबसाइट्स होती हैं उनका भी एड्रेस होता है। मैं यहाँ वेबसाइट ओपन करता हूँ अपनी टेक्निकल मीर, और इसको मैं करता हूँ CMD से ओपन। यहाँ मैं लिखता हूँ पिंग technicalmeer.com। देखो ये मेरा IP एड्रेस आ रहा है, इसको मैं कॉपी करता हूँ।
ठीक है, अब मैं जाता हूँ, मेरा आईपी एड्रेस पता लग गया, मतलब कि ये वेबसाइट कहाँ पे स्टोर है उसके लिए आईपी एड्रेस हमें पता लग गया है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ अब्यूज आईपीडीपी पे, यहाँ पे जाकर डालता हूँ, ये ख़त्म करता हूँ ब्रैकेट्स। देखो ये देखो आईएसपी कौन सी मेरी वेबसाइट की, क्लाउड फ्लेयर। मेरा जो इंटरनेट मेरी वेबसाइट को किसने दिया हुआ है, क्लाउड फ्लेयर ने दिया हुआ है। ठीक है, मेरी वेबसाइट जो लाइव है वो क्यों लाइव है, क्योंकि ये एक ऐसा कंप्यूटर पे मेरी वेबसाइट चल रही है जिसका इंटरनेट 24 घंटे चलता रहता है। और वो इंटरनेट कौन दे रहा है, वो दे रहा है एक आईएसपी जिसका नाम है क्लाउड फ्लेयर। और ये कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सिटी कैलिफोर्निया। ठीक है, आप लोग जो फिजिकल जाके मेरी वेबसाइट को बंद कर सकते हो अगर जाना यूएसए आप लोगों ने, तो मजाक करो। ओके, तो अब मेरी जो वेबसाइट है उसका स्टैटिक आईपी एड्रेस होगा। वेबसाइट का हमेशा स्टैटिक आईपी एड्रेस होता है। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या होता है कि जो चेंज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे जो डायनेमिक आईपी एड्रेस है, हमारा ये जो आईपी एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, मैं अभी अगर अपने राउटर को जो डिवाइस लगा के दिए गए हैं पीटीसीएल वाले उसको बंद करके दोबारा चलाऊँगा तो क्या होगा कि मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं स्टैटिक भी ले सकता हूँ, मैं पीटीसीएल को खोल के कहता हूँ मुझे जो स्टैटिक आईपी एड्रेस चाहिए, वो उसके लिए मुझे 400-500 ज़्यादा देना पड़ेगा। तो उसके बाद जो मुझे स्टैटिक आईपी एड्रेस साइन हो जाएगा। स्टैटिक आईपी एड्रेस ये है कि जैसे मर्जी इंटरनेट चले, इंटरनेट बंद हो, मेरा आईपी एड्रेस चेंज नहीं होगा। लेकिन डायनेमिक में मेरा आईपी एड्रेस चेंज होता है जब भी रीस्टार्ट होता है कंप्यूटर या ऐसा कुछ भी होता है। आप अपने मोबाइल के साथ भी कर सकते हो, अपना पब्लिक आईपी एड्रेस देख लो मोबाइल पे, ठीक है, और उसको रीबूट करके देखना। लेकिन शर्त ये है कि वो आपके सिम पे चल रहा हो। आपके सिम का अलग सिनेरियो होता है और अगर आप राउटर के साथ कनेक्ट हो उसका अलग सिनेरियो होता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने चारों आईपी बताई है, पब्लिक जो आपको पता लग गया है, प्राइवेट और स्टैटिक और डायनेमिक, इस तरह 4 आईपी एड्रेस होती हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं पोर्ट्स की। पोर्ट्स क्या होती है नेटवर्किंग में। पोर्ट्स जो है वो दरवाजे होते हैं आपके कंप्यूटर में। आपको पता है कि इस टाइम जो है आपके कंप्यूटर में, जो आपको कंप्यूटर में नज़र आ रहा है, इसमें 65,535 दरवाजे हैं। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। A port is a virtual point where network connection starts and end. Port are software based and managed by computer operating system. Exactly. पोर्ट्स जो है वो आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है। ये आपने फिजिकल पोर्ट्स वाली साइड पे नहीं जाना। आप ये समझिए कि वर्चुअल नकली दरवाजे हैं जो कि हर कंप्यूटर में होते हैं और ये 65,000 के करीब हैं। ठीक है, अब 0 से लेकर 1023 तक ऐसे जो वेल नोन है, मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने जो है या बड़ी बड़ी सर्विसेज ने जो है इसको अपने पास रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। 1024 से लेकर 49,000 जो है वो रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं, आर नॉट साइंड और कंट्रोल बट कैन बी रजिस्टर्ड टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। ठीक है, आप इसको रजिस्टर कर सकते हो 1024 से 49,151 में से कोई भी, अगर आपने डुप्लीकेशन से बचाना है तो। उसके बाद डायनेमिक पोर्ट्स हैं जो कि नॉट असाइंड है, नॉट कंट्रोल है, इसको जैसे मर्जी आप यूज़ करो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ना कुछ सर्विसेज हैं, FTP, SSH, टेलनेट, SMTP, DNS, DHCP, HTTP। आप कहेंगे सर जी इसका क्या मतलब है, मैं समझाता हूँ। FTP होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो ना एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस, तो उसमें जो है ये आपकी 2 सर्विसेज चलती है, एक डाटा को देखती है, एक कंट्रोलर्स को देखती है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ किस तरह। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अपने मोबाइल में डाटा ट्रांसफ़र करना है, मैं कैसे करूँगा। मेरा कंप्यूटर जो है और मेरा मोबाइल दोनों अपने दरवाज़ा नंबर 20 ओपन करेंगे। ठीक है, ये दरवाज़ा नंबर 21 बंद ओपन करेंगे। कंप्यूटर भी दरवाज़ा नंबर अपनी पोर्ट 20 या 21 ओपन करेगा, मेरा मोबाइल भी पोर्ट 20, 21 ओपन करेगा और ये डाटा ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है, इसी तरह SSH, टेलनेट। अब यहाँ पे जो मेन होता है ना वो होता है वेबसाइट। वेबसाइट जो होती है ना आपकी वो चल रही होती है पोर्ट नंबर 80 पे और पोर्ट नंबर 443 पे। HTTP 80 और HTTPS 443, इस पे आपकी वेबसाइटें चल रही होती है, मतलब कि आपकी वेबसाइट के दरवाजे ओपन होते हैं। तो फिर ही आप जो किसी वेबसाइट पे जाते हो, अगर ये दरवाजे क्लोज होंगे तो आप वेबसाइट पे जा नहीं पाओगे। आई होप तो आपको समझ आ गया होगा कि पोर्ट्स क्या होती हैं और कैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है, पोर्ट्स का क्या रोल है और वेल नोन। अच्छा, ये जो वेल नोन पोर्ट्स हैं इसको याद कर लेना, ये आने वाले वक्त में बहुत यूज़ होंगे। अच्छा, आपको ईमेल्स जो आती हैं और जाती हैं वो ये SMTP की मदद से होते हैं 25। ठीक है, आपके कंप्यूटर में 25 नंबर दरवाज़ा ओपन होता है और जो सर्वर भेज रहा होता है उसमें भी ओपन होता है। ठीक है, फिर ये वो ईमेल्स आती हैं। और राइट, आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन नहीं तो मुझे
मुझसे ज़रूर पूछा आपने। उसके बाद बात करते हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी। याद है हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा था कि सेट ऑफ रूल होते हैं डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब ये टीसीपी यूडीपी देखो, आपका जो डाटा ट्रांसफ़र होता है ना वो दो प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, टीसीपी को और यूडीपी को। आप कॉल करते हो, किसी से बात करते हो, आपको पता है सिग्नल ड्रॉप्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम यूडीपी यूज़ कर रहे होते हैं। सेंटर में आपका मोबाइल है और एक रिसीवर का मोबाइल है, आप उसे वॉइस कॉल करते हैं, हेलो हेलो टावर पे आवाज़ आ रही है, वो आगे से कहता है नहीं मुझे आवाज़ नहीं आ रही, हालांकि उसको आवाज़ आ रही होती है। उसको कैसे पता कि आवाज़ नहीं आ रही या क्या पूछा गया है? ठीक है, अब बात करते हैं यूडीपी की। मैंने आपको बताया है कि यूडीपी में आपके डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो रही होती है, ठीक है, आपके डायरेक्ट बातचीत हो रही होती है। आप इधर से बोलते हो या इधर से पैकेट सेंड करते हो, अगले के पास डायरेक्ट जाता है। देखो ये रिक्वेस्ट गई, ठीक है, आई, और आपने वापसी पे रिस्पॉन्स भेजते गए, ठीक है, उधर से रिक्वेस्ट आई, आपने रिस्पॉन्स भेजते। इस तरह जो है हर पैकेट में इस तरह हो रहा होता है यूडीपी में। अब टीसीपी में क्या होता है, 3 वे हैंडशेक बनता है। ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि टीसीपी 3 वे हैंडशेक क्या होता है। इसमें क्या होता है, सेंडर सबसे पहले पूछता है कि सिंक कि आर यू अवेलेबल, आगे से सर्वर या रिसीवर कहता है येस आई एम अवेलेबल, आगे से सेंडर कहता है येस आई एम आल्सो अवेलेबल, ठीक है। सिंक एक्नॉलेज और एक्नॉलेज, ये काम हो रहा होता है। आई होप सो कि आपको समझ आ गया होगा कि टीसीपी और यूडीपी में क्या होता है। आगे ज़रा इसकी डिफरेंस देखते फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। टीसीपी जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, मतलब कि इसमें पहले कनेक्शन बनता है। इसमें हर पैकेट जो आता है ना आपका डाटा, आपको पता है जो आपका डाटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में जाता है, छोटे छोटे पैकेट बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक तस्वीर एक वीडियो भी शेयर कर रहे हो ना, वो भी कई सैकड़ों हज़ारों के तादाद में पैकेट्स बनते हैं, ठीक है। अब उस हर पैकेट में जो है स्टार्ट में टीसीपी के केस में क्या होता है कि पहले पूरा का पूरा कनेक्शन बनता है, उसके बाद डाटा ट्रांसफ़र होता है। लेकिन यूडीपी में डायरेक्ट जो है डाटा ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पे जो है आपके पैकेट ज़्यादा लॉस होते हैं। मैं समझाता हूँ किस तरह। अब यहाँ पे टीसीपी जो हाई रिलायबल है, क्रिटिकल लेस ट्रांसमिशन टाइम है, और ये फास्ट है, एफिशिएंट ट्रांसमिशन है, स्मॉल क्यूरी ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइंट्स। टीसीपी में जो है रीअरेंज पैकेट्स इन ऑर्डर्स, और यहाँ पे जो है कोई पैकेट्स है, ये रिलायबल है, ये नहीं नॉन रिलायबल है। यहाँ पे जो है रीड एज अ बाइट स्ट्रीम, सेंड एंड रीड इंडिविजुअली। आप कहेंगे सर जी क्या बोली जा रही है, हमें समझ नहीं आ रहा। देखो मैं समझाता हूँ। टीसीपी में जो है पैकेट जो है ना, आपने देखा होगा कि जब आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे होते हो, ठीक है, तो अगर तो आप टीसीपी का यूज़ करके डाउनलोड करते हो तो आप स्टॉप करते हो, स्टॉप कर दिया, उसके बाद आपने कंप्यूटर बंद कर दिया, दोबारा चलाए, आपने वहाँ से उसको रिज्यूम करना है कि वहाँ से डाउनलोड हो। वो क्या होता है, पीछे से सारी पहले प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, पैकेट्स जो वो चेक होते हैं, वो टीसीपी की मदद से हो रहा होता है, ठीक है, जिसमें सारे पैकेट्स पहले वाले देखे जाते हैं। यूडीपी के केस में जो है पहले वाले पैकेट्स नहीं देखे जाते, वो डायरेक्ट डाटा भेजता जाता है। उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि अगले के पास डाटा जा भी रहा है या नहीं जा रहा, उसे बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। लेकिन टीसीपी जो है वो मैच्योर है, यूडीपी फास्ट है। ये कुछ डिफरेंस है, इसको आपने देखना है और समझना है। मैंने आपको बता दिया कि टीसीपी और यूडीपी में मेन डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद अब आप लोगों के लिए टास्क है, आप लोगों ने क्या करना है, यूट्यूब गूगल करना है और OSI वर्सेस TCP IP मॉडल, इसका आपने डिफरेंस निकालना है। पहले देखना कि OSI क्या होता है, फिर देखना TCP IP मॉडल क्या होता है, और इन दोनों का डिफरेंस निकाल कर मुझे बताना है। इस तरह जो है आप लोग स्पून फीडिंग से बच जाओगे। आप लोगों को पता लगेगा कि सर सेल्फ लर्निंग नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों का टास्क है, आपने OSI वर्सेस TCP IP मॉडल का डिफरेंस निकालना है। पहले दोनों को बारी बारी देखना, व्हाट इज़ OSI मॉडल, व्हाट इज़ TCP IP मॉडल, और फिर दोनों का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। ये आप लोगों का टास्क है। तो बस ये इस लेक्चर के लिए।